मुझे लगता है आप आउटलायर हैं। यस, मुश्किल है। आपने कहा कि सर्वाइवल की फाइट थी, कब तक थी? मैं आइदर एक्सेप्शन हूँ और पॉसिबिलिटी हूँ, दोनों हो सकता हूँ। नहीं, मूवी कौन सी टर्निंग? बैंक अकाउंट में एक दिन ज़्यादा माल आ गया। नेपोटिज्म रॉक्स वाले दुनिया में आप कैसे निकल आए? मतलब यू आर अ ट्रेंड सेटर तो अभी कहेंगे लोग आपको, बट आपको पता है हमारे कंपनी का नाम क्या है? हमने हमारे कंपनी का नाम लिखा ARG, आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। आउटलायर मतलब जो मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर, मतलब कि द पर्सन हु जो एक आउट सर्कल के जो प्रेडिक्टेबल, हाँ, सर्कल के बाहर है। तो मुझे लगता है आप आउटलायर हैं जी। और नेपोटिज्म रॉक्स के दुनिया में आउटलायर बनना बहुत मुश्किल है। और मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं आपके मतलब आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आप मुझे मत बताइए कि आप स्पोक्सपर्सन नहीं, आप कभी हो ही नहीं सकते जो अभी इंडस्ट्री है, मगर एट द सेम टाइम हाउ इज इट पॉसिबल टू बी सक्सीड इन अ इंडस्ट्री व्हिच इज ड्रिवन बाय नेपोटिज्म एट एवरी लेवल? एट एवरी लेवल पंकज जी, हाँ जी, हर लेवल पे, ये आपके बिजनेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्टिंग हो, रोल्स हो, अभी ऐसे जहाँ पे एक डोमिनेंट कल्चर बन गया है कि हम ही हैं, हमारा ही रहेगा। अभी इंटरनेट आने से, OTT आने से और दुनिया भर के फिल्मों का एक्सेस होने से, इलाहाबाद का में बैठा बच्चा, पटना में बैठा लड़का या बुलंदशहर में और मेरठ में बैठा व्यक्ति भी फ्रेंच का और कोरियन सिनेमा देख सकता है। तो हमारी ऑडियंस इवॉल्व हुई है। कोई भी इज़म हो, नेपोटिज्म हो, अगर मौका मिल सकते हैं, अगर आप में प्रतिभा नहीं है तो आज आप नहीं चलिएगा, कोई भी हो, वो किसी और का बच्चा हो। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ तो मुझ पे नहीं आरोप है। अगर मेरी बेटी इस फील्ड में आना चाहे तो वो नेपोटिज्म के आरोपी हो सकती है, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन है, पिताजी इसके हैं। पर अभी ऑडियंस इतनी इवॉल्व है कि किसी को मौका मिल सकता है परिवार का होने के नाते। अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप उपयुक्त नहीं हो, तो 1 से 2 फिल्म आप इस दौर में देखें, कितने परिवार के बच्चे जो अभिनेता थे वो नहीं, उनकी फिल्में नहीं हैं, उनके पास काम नहीं कर रहे हैं। तो यस, मुश्किल है। अब ये तो एक्टिंग की सिर्फ बात की आपने, कई लेवल्स की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, बहुत हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में उसके। बट अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते होंगे शायद, या पॉसिबिलिटी है वो मैं हूँ। आइदर मैं एक्सेप्शन हो सकता हूँ इस सब का, आइदर वहाँ एक मेरे जैसे आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द एरिना के आदमी के आने की संभावना है। तो मैं आइदर एक्सेप्शन हूँ और पॉसिबिलिटी हूँ, दोनों हो सकता हूँ। आपने कहा कि सर्वाइवल की फाइट थी, कब तक थी? 2019 तक। और टर्निंग पॉइंट क्या थी? बैंक अकाउंट में एक दिन ज़्यादा माल आ गया। नहीं, मूवी कौन सी टर्निंग? न्यूटन के बाद से होने लगा था, और मिर्ज़ापुर के बाद से ज़्यादा। मिर्ज़ापुर के बाद से ब्रांड्स आने लगे मेरे पास, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, और मुझे नहीं यकीन था कि कभी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा किसी चीज़ का। तो मैं सोशली ब्रांड जुड़ता था, इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ था, खादी से जुड़ा हुआ था, बट ये व्यावसायिक ब्रांड्स आए तो उस 26-27 ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और सब अच्छे, मैं उनमें भी बहुत मूल्यांकन करता हूँ कि भाई ये मैं प्रयोग करूँगा क्या, हाँ मैं भी इस्तेमाल करूँगा। मुझे बहुत बड़ा ये भी बोलने में शर्म आती है, झिझक होती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़े PR मशीनरी के साथ चलती है। मुझे पता है। हाँ, आप तो पता है, हम मुंबई, हम दूर रहते हैं इनसे। हाँ, मैं आपको देखना चाहता था पास से। क्यों? क्या गलती की है? गलती नहीं की है, मैं आपकी इंडस्ट्री बहुत लाइक करती है। नहीं एक बहुत बड़े स्टार है, हाँ, अब पता नहीं, वो अपने कोई प्रोग्राम करता है, बिग बॉस टाइप के कुछ प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने जाके कहा था कि ज़्यादा बोलोगे तो चैनल ही बंद करवा देंगे। तो ऐसा लव अफेयर है हमारा आपके इंडस्ट्री के साथ। नहीं, दुनिया डेमोक्रेटिक है हमारे, मगर मुझे लगता है कोई किसी को बंद नहीं करा सकता। नहीं, कोई किसी को बंद और कुछ नहीं, लोकतांत्रिक दुनिया है। और हमें अपने अटल जी के व्यक्तित्व से मैं नहीं सीखा कि जो मुझे नापसंद करे उसे भी मैं पसंद करूंगा जी। डिसएग्रीमेंट का भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि आई एम एग्री। बट डू यू आइडोलाइज अटल जी?
क्या आप कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे? स्टूडेंट हाँ, पॉलिटिक्स हो? मैं विद्यार्थी परिषद में था, आप एबीवीपी पे थे? एबीवीपी में था। और तो क्या आप आइडलाइज करते थे अटल जी को? हाँ, कब की बात है वो? 95 में कब? 96 तो पीएम करने के पहले? हाँ, पीएम बनने के 93 से 95 फिर 93 के 95 के दौर में तो अटल जी तो बिल्कुल प्रोमिनेंस में थे। हाँ, और सब लोग उनकी बातों को सुनते थे, आइडल थे। बहुत भीड़, मतलब गांधी मैदान की भीड़ में मैं 2 ही बार गया हूँ, 2 रैली। कभी मिले थे उन्हें? दूर से देखा हूँ, एक मंच पे भाषण दे रहे थे, मैं श्रोता दर्शक था, सुनने गया था। क्या अच्छा लगता था उनके बारे में आपको? उनके विचार, उनके वक्तव्य, उनके बोलने की शैली, वो समस्याओं को जिस तरीके से रखते थे कि राजनीति हो या सिनेमा, देखिए एक मुझे हमेशा लगता है ना कि उसमें वो बहुत बहुत बारीक और इंटरलिंक्ड है, परफॉर्मेंस इंक्लूडेड है। इन आपसे मिल के आज मैं बहुत बेबाक आदमी हूँ, नॉनसेंस भी हूँ थोड़ा, तो पत्रकारिता में भी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है थोड़ी। हम अपनी कहानी को सिनेमा के थ्रू, हमारा अच्छी बात है कि हमारे में मैंने लिखा हुआ है कि ये एक्टिंग ही कर रहा है पहले से। बाकी चीज़ों में आप अपनी बात 1 लाख लोगों को कह रहे हैं, तो आप प्लान तो करके आएंगे ना कि कैसे मैं इस बात को रखूँगा। तो अगर बातचीत में प्लानिंग इन्वॉल्व हो गई तो परफॉर्मेंस हो गया। बातचीत में मुद्दे इन्वॉल्व हो गए, पॉइंटर्स इन्वॉल्व हो गए, इट मीन्स आप उसको रिक्रिएट करने वाले हैं। इसकी एक लेयर पहले हो चुकी है। तो सॉरी, मैं नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, परफॉर्मेंस नहीं है, पहले बात तो ये कह दो, हम परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। मगर आपने जो बात कही कि अगर मेरे पास कोई मैसेज है पंकज जी, अगर किसी चीज़ पे मैं विश्वास करता हूँ तो उसको मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे उस दिन मैंने कहा, हमारे अंग्रेजी प्रोग्राम में कहा कि अगर कई लोग कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, तो मैं एक ही सवाल उनको पूछूंगा कि जब मस्जिद का उद्घाटन होगा क्या उसका भी बॉयकॉट करेंगे? उस बात को, किस चीज़ को आप केंद्र बिंदु बनाएंगे, किस चीज़ पर एम्फसाइज करेंगे, बहुत ज़रूरी है। हाँ, और उसको मैं परफॉर्मेंस नहीं कहता, मगर उस पर मैं उसको कहूंगा अपने कम्युनिकेशन टेक्निक। हाँ, तो मैं तो अटल जी के कम्युनिकेशन टेक्निक मैं एक्टिंग के छात्र होने के नाते बात किया। ये मैं बात मतलब ये दर्शक नहीं, एक्टिंग के स्टूडेंट के नाते किया कि हमें जब एक्टिंग की क्लासेस होती है ना, तो उसमें कुछ स्पीचेज दिखाते थे वो लोग जो रियल हैं। तो वो अचानक मुझे ना वो अटल जी के भाषण और क्या अच्छा लगता था, फिर मेरे दिमाग में ना बहुत लेयरिंग चलती है, तो मैं कहीं चला गया था अपनी एक्टिंग क्लास पे और वहाँ से आ गया ये संदर्भ। पर वो अटल जी में क्या अच्छा लगता था, उनकी बोलनी, जैसे अपने बात को, समस्याओं को, अपने विचार को जिस तरीके से रखते थे, रोचक बना के रखते थे, उनको सुनने में मज़ा आता था। सिर्फ विचार नहीं होते थे, विचार बहुत ही मनोरंजक तरीके से होते थे, टाइमिंग कमाल होती थी कि आप हंसेंगे भी। पॉजेज जो उनके होते थे, व्यंग भी था, जबरदस्त सटायर। जो पॉजेज होंगे, उस पॉजेज में वो खाली नहीं होगा, वो भरा होगा, सब टेक्स्ट होगा उसमें। कोई एक स्पीच, हाँ, मुझे याद नहीं है इस वक्त कह पाना मुझे। तो हमने फिल्म में यही सब प्रयास किया है कि वो सब टेक्स्ट, वो थॉट, वो विचार, वो आत्मा, उनकी चेतना आ जाए, मिमिक और इमिटेशन कम आए, क्योंकि वो उसमें मैं खराब हूँ, वो मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। बहुत मुश्किल होता है। मगर जैसे अटल जी के कैरेक्टर में अगर आप देखें, आज भी मुझे लगता है जिस तरीके से हाथ हिलाते थे, बोलते थे, घुमा के बोलते थे, पॉज करते थे, अभी भी मुझे लगता है कि कई लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इस देश में, जो उनके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है कि जिसको राजनीति में आना है, किसी भी पार्टी में आना हो, पहले अटल जी के 20-25 इंटरव्यू देख लो, उसके बाद राजनीति में आने की राय बनाओ कि मुझे कहीं भी जाना हो, है ना। क्योंकि वो जो उनकी बातें, जो ग्रेस है ना, वो अद्भुत है। उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, विचारधारा से आप सहमत हैं, उनसे अग्री करते हैं? आप खुद एबीवीपी के थे, तो जो अभी कहा जाता है कि मतलब हिंदुत्व एजेंडा, तो आप एबीवीपी पे थे, तो आपकी भी वही सोच होगी, उसमें कोई दो राय? क्योंकि मैं देखिए, मैं अपने क्वेश्चन को ठीक तरीके से रखूं, मैं दिलीप कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं, मगर विश्वास नहीं हुआ मुझे जब मैंने एक वीडियो देखा
कि इमरजेंसी के टाइम किस तरह से दिलीप कुमार साहब खड़े होके वहाँ पे संजय गांधी का सपोर्ट कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे इमरजेंसी के टाइम पे। आई हैव नेवर बीन एबल टू रिकंसाइल कि कोई व्यक्ति जिनके पास सब कुछ है, फॉलोइंग है, लोग हैं, पॉपुलैरिटी है, अब जिस तरह से देखिए सिर्फ वही नहीं, कई सारे लोग जो उस समय संजय गांधी की जो यूथ कांग्रेस थी उसके लिए चैरिटी कॉन्सर्ट करते थे, सपोर्ट करते थे। तो मुझे लगता है कि इट इज टेरेबल, बहुत बुरी बात है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना इतना जरूरी क्यों था आपके फॉर सिनेमा इंडस्ट्री इन द पास्ट? मुझे नहीं पता था, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं फिर भी तो मुझे अनुमान नहीं है कि क्यों था, पता नहीं। वो इधर उन वैचारिक सहमति होगी या व्यावसायिक ये होगा, कोई इंटरेस्ट होगा, मुझे नहीं पता। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, मैं जानता भी नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको लगता क्या है? यही दो पहलू हो सकते हैं, या तो विचार से सहमति हो या व्यावसायिक कुछ दुविधा मजबूरी हो या वो इंटरेस्ट हो, और दो ही पहलू हो सकते हैं।